Hello बच्चों, let's read this question. The question says when hydrochloric acid is added to a cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place out. The reaction mixture becomes blue. अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कोबाल्ट नाइट्रेट मिक्सचर में डालते हैं तो वो फिर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिर बोल रहा है ऑन कूलिंग द मिक्सचर इट बिकम्स पिंक। फिर से जब हमने उसको कूल किया तो फिर से वो इनिशियल स्टेज में आ जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मार्क द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये आपका रिएक्शन दिया गया है और बोल रहा है आपसे यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वो ग्रेटर देन जीरो होगी, लेस देन जीरो होगी, क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ली चैटलियस प्रिंसिपल। बच्चों ली चैटलियस प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो ली चैटलियस प्रिंसिपल की बात करूं बच्चों, इट स्टेट्स दैट चेंज इन एनी ऑफ द factors that determine the equilibrium condition of a system to change in such a manner so as to reduce the effect of change। ये बच्चों ये हो जाएगा आपका की कॉन्सेप्ट, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करते हैं, लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, कॉन्सेंट्रेशन होगा, अगर उस रिएक्शन का प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ये सब चीजों को चेंज कर दिया जाए सडनली, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, या मतलब रिएक्शन क्या करेगी, जो भी हमने चेंजेस किए उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये आपका एक ही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और मोर प्रिसाइजली बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ध्यान से देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा कि मान लीजिए एक रिएक्शन है, अगर वो एक्सोथर्मिक है ना, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। अगर बच्चों रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी कि वहां पे हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही है, जब हीट रिलीज हो रही है उस केस में अगर आप टेम्परेचर को डाउन करेंगे तब रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, यानी कि आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हो तो फटाफट प्रोडक्ट फॉर्म होते चले। अगर बच्चों यही चीज यहाँ पे एंडोथर्मिक हो जाए रिएक्शन, है ना, यहाँ पे दूसरा केस है व्हेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक के केस में ये होगा कि जब आप टेम्परेचर को हाई करेंगे यानी कि और हीट की जरूरत होगी उसे, है ना, डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो। और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब जाके रिएक्शन क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ठीक है, सिमिलरली इसका रिवर्स केस हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, डाउन कर दें, तो फिर यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगे। सिमिलरली एक्सोथर्मी के केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन जो होगा वो किस डायरेक्शन में जाने लगेगा, बैकवर्ड में जाने लगेगा। अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये जो आपका रिएक्शन दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, है ना। रिएक्शन आपका कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे H2O 6 टाइम्स और यहाँ पे 3 प्लस, ये इसका जो कलर है आप प्लस यहाँ पे 4Cl माइनस, है ना, एक्वस मीडियम, यहाँ पे भी एक्वस, और इसका जो कलर है ये है पिंक,
अब बच्चों हो क्या रहा है, ध्यान से देखिए, इस केस में COCl4 यहाँ पे 2 माइनस एक्वस है ये, प्लस 6H2O ये लिक्विड। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर कूल कर दिया जा रहा है मिक्सचर को, कूलिंग द मिक्सचर इट बिकम्स पिंक, यानी कि जो बैकवर्ड टेम्परेचर को क्या किया गया है, डाउन किया गया। टेम्परेचर को जब हमने डाउन किया तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है ना, बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। जब आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखो की कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आपने टेम्परेचर को डाउन किया है ना, टेम्परेचर को आपने क्या किया, डाउन किया, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा वो रिएक्शन, है ना। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी, सी और डी ये तीनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कंडीशंस डिस्कस किए आपसे की कॉन्सेप्ट में। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर आप डाउन कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये है बच्चों आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। तो बच्चों ये था एक्सप्लेनेशन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।